हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे आप। तो इस वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। उसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। अब याद रखें, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं दिख रही है, 3 दिख रही है, 4 दिख रही है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सिमिलरली आप किसी भी क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। आपको उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। 4 माइनस x² क्या होगा, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 इंटू एक्स 4x इंटू 2 8x प्लस x² प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे x² और यहाँ पे x² कट रहा है और कहीं पे भी x² की टर्म नहीं है, लेकिन हमारे जनरल फॉर्मूले में तो x² की टर्म होती है तभी क्वाड्रेटिक होती है। दैट मीन्स ये पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, दूसरी इक्वेशन कह रही है माइनस 2x² इज इक्वल टू 5 माइनस x ब्रैकेट में 2x माइनस 2/5। तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 2x² इज इक्वल टू 5 इंटू 2x कितना होता है 10x। 5 इंटू माइनस 2/5 कितना होगा, माइनस 2। माइनस x इंटू 2x कितना होता है माइनस 2x²। और माइनस x इंटू माइनस 2/5 कितना होगा, प्लस का 2/5x। देखिए यहाँ पे भी माइनस 2x² और यहाँ पे माइनस 2x² कट जा रहा है और अगेन कोई x² की टर्म नहीं है। दैट मीन्स सेकेंड वाली भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। चलिए तीसरी देखते हैं। थर्ड क्या कह रही है, थर्ड कह रही है एक इक्वेशन दी है हमको k प्लस 1x² प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7 वेयर k इज -1। सी अब देखिए, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ -1 पुट करूंगा तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, और 0 इंटू x² कितना होता है 0। तो अगेन यहाँ पे x² की कोई टर्म ही नहीं बचेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वाड्रेटिक आ रही है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, x³ माइनस x² इज इक्वल टू x माइनस 1 का
होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है। आई होप आपको ये आती हूँ आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो x माइनस 1 का होल क्यूब कितना होगा, ये होगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये लंबा सा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड ले गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं साइन अपोजिट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, हाँ, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सी क्वाड्रेटिक में a कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी b कैन बी 0 एंड c कैन बी 0, बट a कैन नॉट बी 0। तो ये वाली आपकी क्वाड्रेटिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज इट्स रूट। मतलब हमको 4 इक्वेशन दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से 2 किसका रूट होगा। तो जब भी किसी इक्वेशन का कोई रूट होता है, तो अगर मैं x का वो रूट पुट करता हूँ तो आंसर 0 आना चाहिए हमेशा। तो सपोज सबसे पहले जो इक्वेशन है, मान लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा और 0 आ गया, दैट मीन्स ये इसका रूट है, नहीं आया तो दैट मीन्स इसका रूट नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना होगा 4 माइनस 8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 माइनस 1 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या कह रही है, ये कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 इंटू 2 6 माइनस 12। तो 4 प्लस 6 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 2। अगेन नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए तीसरी देखते हैं, तीसरी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तीसरी क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो यहाँ पे 2 तो स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 7 इंटू 14 होता है प्लस 6। तो 8 प्लस 6 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। दैट मीन्स थर्ड आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सिमिलरली आप ऑप्शन डी पे पुट करके भी देखेंगे और उसका आंसर भी नहीं आएगा। सी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो में आप पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए मैं आपके लिए फोर्थ वाला भी सॉल्व कर ही देता हूँ। तो देखिए 3 और 2 का स्क्वायर माइनस 6 2 माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, और ये कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 2। तो ये माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एम इज। हमको बोला गया है कि जो 1/2 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। सी अगर 1/2 रूट है, दैट मीन्स अगर मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 आनी चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 5/4, तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए जब मैं पुट करूंगा 1/2। तो x की जगह पे कर दिया 1/2 माइनस m 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/4 माइनस 5/4 कितना होता है माइनस 4/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस m/2 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 इज इक्वल टू m/2। तो ये 2 इधर गया तो आ गया m इक्वल टू माइनस 2। m इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2 आ गया। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये देखिए CBSE 2023 बेसिक में आया है। अब लोग सोचते होंगे कि बेसिक के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बट MCQs में आप बेसिक और स्टैंडर्ड के बता नहीं सकते हो, किसी को भी कोई से क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो चाहे आप बेसिक का पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज तो एटलीस्ट पूरे पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको हर को एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट वाले को हम करके देखते हैं। हमको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है 2x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो 2 यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर कितना होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको मैं अंदर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करता हूँ इसको मैं, तो मैं इन सबको इस साइड ले जाता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस 4x को इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4x, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। और ये प्लस का 2 है तो यहाँ जाके माइनस का 2, दैट मीन्स ये -1 आ जाएगा। तो देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखेंगे तो क्या ऑप्शन बी हमको दिया है? हमको दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन मैं इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर है, इधर जाके 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 5। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है ब्रैकेट में √2x प्लस √3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा √2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू √3। अगेन कुछ नहीं करा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 2x स्क्वायर प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2√6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई x स्क्वायर की टर्म ही नहीं बची है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पूछा था, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी। अगेन आप ऑप्शन डी को एक्सपैंड करके देखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक आएगी। चलिए इसको एक्सपैंड कर ही देते हैं। तो इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। अब देखिए x की पावर 2 का 2 है, दैट मीन्स ये x की पावर 4 हो जाएगा प्लस ये कितना है 2x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये होगा अपना 4x स्क्वायर। ये कितना होगा 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3। तो x की पावर 4 x की पावर 4 कट गया, 4x क्यूब कट गया, तो ये क्या बचा हमारा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सी देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो क्या होगा आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो इवन दो ये क्वेश्चन बेसिक में आया बट ये क्वेश्चन ईजी नहीं था। हो सकता है कि अगर ये स्टैंडर्ड के पेपर में होता तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता। तो आप प्लीज़ एमसीक्यूज तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2 एंड -1 इज। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिनके सम ऑफ जीरोस कितने हैं 2 है और प्रोडक्ट कितना है -1 है। ये एक्चुअली किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये बेसिकली उस चैप्टर का है हमारे सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो क्या होती है इक्वेशन याद हो आपको? तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 वेयर एस इज नोन एज सम ऑफ रूट्स, पी क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है यहाँ पे हमारा 2x और ये p कितना है -1 इक्वल टू 0। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। सी अगर ये इक्वेशन का रूट 3 है दैट मीन्स मैं अगर x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो पूरी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 था, यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होगा और ये कितना होगा माइनस का 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 कितना होता है 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू है हमारी 1/2। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमको इसके रूट्स बताने हैं और सी देखिए इक्वेशन भी इतनी ईजी है और ये किस में आया है स्टैंडर्ड में आया है। तो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ एमसीक्यूज आप सारे सॉल्व करिएगा, चाहे वो बेसिक के हों चाहे वो स्टैंडर्ड के हों। अब आप खुद देखिए स्टैंडर्ड के लिए इतनी ईजी इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको किससे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जो टर्म होती है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एलसीएम किसका लूँगा मैं, इन दोनों के प्रोडक्ट का लूँगा, तो ये होगा 10। फिर इसकी स्प्लिटिंग करूँगा तो 2 से जाएगा ये 5 से जाएगा और ये 5 से जाएगा ये 1 से आएगा। तो 10 क्या होता है 2 इंटू 5। अब मुझे उनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना है कि 3 आ जाए और मुझे दो टर्म्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये साइन वो बताता है। तो मैं क्या करूँगा 5 माइनस 2 करूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड माइनस 5। तो आंसर क्या होगा 2 माइनस 5 ऑप्शन ए। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, अगर नहीं आती तो वीडियो पॉज करके ये सोचिए कि आपने साल भर करा क्या, और आती हो तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट क्या है 2 है और उनका सम ऑफ रूट्स कितना है 0 है। तो चलिए हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b/a। अब यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ही होता है, ये इसकी वैल्यू हमको 0 दी है। और मान लीजिए एक रूट कितना दिया हमको, एक रूट दिया हमें 2, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, मान लीजिए अल्फा को मैंने 2 मान लिया तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -2। अब अगर हमको रूट्स पता हो अल्फा बीटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये पता होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब देखिए यहाँ पे इक्वल रूट्स की बात आ गई है, तो मान लीजिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या बताता है नेचर ऑफ रूट्स बताता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 है तो कैसे होंगे नो रियल रूट्स। उनके रूट्स जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि आपको क्लास 11th में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन क्या हमारी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई k आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो d निकाल लूंगा, d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 2। तो ये कितना आ गया k स्क्वायर माइनस 16 और ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि इक्वल रूट्स की बात चल रही है। तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो कितना हो जाएगा k प्लस 4
इंटू के माइनस 4, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, +4 और -4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² + 2x + m = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ m। सी अगेन इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। दैट मीन्स b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे b है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4। a कितना है यहाँ पे, m है, और c कितना है, अगेन m है, तो इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4m² = 0। दैट मीन्स 4 = 4m²। तो m² कितना आ गया, 1 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी, √1 प्लस माइनस, तो दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू +-1। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 11 = 0। हमको इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोल रहा है। तो अगेन नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x² - 3x + 11 = 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू होगी 11। अब d कितना होता है, b² - 4ac। तो d कितना होगा, b की वैल्यू है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4। a कितना है, 1 है, और c कितना है, 11 है। तो d कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -44। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा मेरा, -35। दैट मीन्स d <0 आ गया मेरा। <0 किसके लिए होता है, नो रियल रूट्स के लिए होता है, नो रियल रूट्स। सी इसके रूट्स हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है नो रूट्स, विच इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। इसके रूट्स क्या होंगे, बेसिकली कॉम्प्लेक्स होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स के लिए क्या बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। अब इक्वेशन क्या है, 2x² - kx + k = 0। a की वैल्यू कितनी, 2, b की वैल्यू -k, c की वैल्यू k। तो b² कितना हो जाएगा, -k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k = 0। तो -k का स्क्वायर कितना होगा, k² - 8k = 0। अब देखिए k क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, k - 8 = 0। तो या तो k की वैल्यू 0 होगी, या फिर k - 8 की वैल्यू 0 होगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो k की वैल्यू 8 है, या फिर k की वैल्यू 0 है। सी याद रखें, कभी यहाँ पे देख के, कभी भी a × b 0 है, तो इससे दो कंडीशन आती है, या तो a 0 होगा, या फिर b 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 0,8, या फिर 0 एंड 8, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 10x + k - 4 = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज 8। असर्शन कह रहा है कि अगर इनका एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 होगी। अब देखिए, अगर एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। सपोज मान लीजिए एक रूट है हमारा 10 और दूसरा कितना है, 1/10, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 10 × 1/10 विच इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 10 से 10 कट गया। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसका प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, रेसिप्रोकल है, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 1 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन क्या है मेरी, इक्वेशन है मेरी 4x² - 10x + k - 4 = 0। अगर इसके रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, 1/अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, वो होता है c/a। दैट मीन्स c/a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस इक्वेशन में मेरी a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू k - 4। तो c/a कितना होगा, 1 होगा। c कितना है मेरा, k - 4, और a कितना है मेरा, 4 है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 4 को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, k की वैल्यू आ जाएगी -8।
और यहाँ पे कितनी बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ये क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, जो कि बेसिक 2023 में आया। असर्शन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 10x plus k - 4 = 0 is reciprocal of the other, then the value of k is 8। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 4x² - 10x plus k - 4 = 0 और बोला है कि इसके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट मीन्स अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा कितना होगा, 1/अल्फा। अब देखिए इनका प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा कितना होता है मेरा, ये होता है 1 होगा। क्यों, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या हमारा, ये होता हमारा c/a। आई होप अपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा ये चीज। तो c/a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -10 एंड c की वैल्यू है k - 4। तो c कितना है मेरा, k - 4, a कितना है मेरा 4 = 1, तो ये कितना हो जाएगा k - 4 = 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और यहाँ पे क्या बोली गई थी, k की वैल्यू 8। दैट मीन्स असर्शन जो है मेरा ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 1 आर रियल। अब देखिए रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, या तो = 0 या फिर > 0। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, d कितना होता है b² - 4ac, b कितना है मेरा 1 तो -1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है मेरा 1। तो ये -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। और ये तो d कितना आ गया <0। दैट मीन्स इसमें नो रियल रूट्स होते हैं, बट यहाँ पे तो रियल बोला है। दैट मीन्स असर्शन रीजन जो है वो फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx plus k = 0 हैज इक्वल रूट्स। हमको k की वैल्यूज बतानी है जिसमें इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हों। तो इक्वेशन 2x² - kx plus k = 0, इसके क्या होंगे इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स किस में होते हैं, जब d = 0 होता है। d = 0 कब होता है, b² - 4ac = 0 होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू कितनी है -k है, c की वैल्यू कितनी है k है। तो b की वैल्यू कितनी है -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है k = 0। तो -k का स्क्वायर कितना होगा k² और ये कितना होगा -8k। यहाँ से मैं k कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कितना आ गया k - 8 = 0। दैट मीन्स k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 8 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 0 या फिर 8, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन सैम्पल पर 2024 में आया, पूछा गया, जो अभी आपने रिलीज करा था सीबीएसई ने सितंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0 इज। हमको नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो मुझे पता है कि नेचर ऑफ रूट्स किससे निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट से निकाला जाता है। इक्वेशन क्या है मेरी 9x² - 6x - 2 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्या होगा ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी 9, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b² - 4ac। b कितना है मेरा यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4, a कितना है मेरा 9 और c कितना मेरा -2। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और ये कितना होगा 4 9 से 36 × 2। तो अगेन ये कितना हो जाएगा मेरा, ये प्लस का ये हो जाएगा 8 × 9, तो 36, ये हो जाएगा 72 विच इज इक्वल टू 108। दिस इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे मेरे रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो दोस्तों ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली एमसीक्यूज में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा एपी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।